తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పులి కలకలం సృష్టిస్తోంది. దాన్ని బంధించేందుకు అధికారులు సర్వ ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నారు. అయితే పులిని ఎలా బంధించాలనే విషయంపై మాట్లాడేందుకు షార్ప్ షూటర్ నవాబ్ షరీఫ్ వాళ్ళు ఉన్నారు. జీతో ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ చూద్దాం. రాజమండ్రిలో సంచరిస్తున్నటువంటి పెద్ద పులి అక్కడ ఏపీ ప్రజలందరూ కూడా టెన్షన్ క్రియేట్ చేస్తా ఉంది. పబ్లిక్ లోకి వచ్చింది, పాత ఇంటి నుంచి తప్పించుకొని వరి చేను నుంచి దాటుకొని పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళింది. ఈ టైగర్ ని ఒకవేళ రెస్క్యూ చేసి ఆపకపోతే తీవ్ర నష్టం జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా ఒక రాష్ట్రంలోకి టైగర్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి, ఎట్లా దాన్ని పూర్తిగా కంట్రోల్లోకి తీసుకొని రెస్క్యూ చేసి దాన్ని సేఫ్గా రెస్క్యూ చేయాలనే దానిపై మనతో షార్ప్ షూటర్ సీనియర్ ఆపరేటర్ నవాబ్ అబ్లీ సాబ్ ఉన్నారు. సార్, మీరు దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు చాలా టైగర్ ఆపరేషన్ చేశారు. ఈ టైగర్ ఎందుకు బయటకు వస్తుంది, ఎందుకు పబ్లిక్ లోకి వస్తుంది, వీటిని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి? मेरी तेलुगु थोड़ा वीक है, मैं आपको हिंदी में जवाब दूंगा. देखिए, ऐसा है कि आज हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम हो गया है कि टाइगर्स जितने हम रख सकते उससे ज्यादा हो गए. टाइगर एक टेरिटोरियल एनिमल है. देखिए, वो कब फॉरेस्ट गाँव वाले, टेरिटरी गाँव वाले, वो कब मेल टाइगर 35 किलोमीटर्स पटकुंटे अकड़ने उंटे. अब ये टाइगर ताड़ोबा से, महाराष्ट्र से निकल के तेलंगाना से होते हुए आंध्रा में चले गया. 600 प्लस किलोमीटर्स ये टाइगर ट्रैवल करके यहां आ गया है. अब इसमें ये है कि इसको पकड़ना है, इसको कैप्चर करना, ट्रैंक्यूलाइज करना या केज में लेना और इसको कैप्चर करना, क्योंकि ह्यूमन लाइफ को बचाना है. हम हमारे आदमियों को, जो इनोसेंट लोग हैं, जो अब राजमंड्री में वो टाइगर आ गया है, वहां स्कूल है, चर्च है, टेंपल है, सिटी है, वहां पे आप लोगों को बोल रहे हैं घर के बाहर मत निकलो, बाहर मत जाओ. ये तो कोई बात, कॉमन सेंस की बात ही नहीं है ना. आपका टाइगर वहां आया क्यों? 600 किलोमीटर से टाइगर निकल के आ गया. तो ये 600 किलोमीटर कोई टाइगर कॉरिडोर नहीं है. ये हाईवे पे आया, गांवों में आया, टाउन्स में आया, आके ये टाइगर वहां पहुंच गया. तो अब इसमें जो हमारे नेशनल एजेंसीज है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इनकी जिम्मेदारी है कि आप क्या कर रहे हैं. महाराष्ट्र का फॉरेस्ट, इसको जब टाइगर निकला तो वो अलर्ट करना था तेलंगाना वालों को. तेलंगाना की टीम उसको मॉनिटर करना था और फिर इसको रोकना था, इसको पकड़ना था. आप छोड़ दिए. आज हमारे पास बड़ी अनफॉर्चुनेट ये हो गया है, आदमी की लाइफ कुछ नहीं है. कुत्ते की लाइफ इंपॉर्टेंट है, टाइगर की लाइफ इंपॉर्टेंट है. हाथी 20 आदमी को मार दिया, हम कॉम्पनसेशन फेंक देंगे. आदमी आज जो है कुछ नहीं है. कुत्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेपर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाथी ज्यादा. आज मेरी बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे कंट्री में ये आज आदमी का हाल हो गया, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 ये बोलता कि राइट टू लाइफ पहले आदमी है, आदमी को बचाना है. तो आपका टाइगर ये राजमंड्री में जो आ गया और जो टीम्स वहां उसको कैप्चर कर रहे हैं, कोई इनके पास टाइम फ्रेम नहीं है. 5 दिन से टाइगर वहां म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर है. तो ये वो डेंजरस ट्रेंड है సార్. ఇప్పటి వరకు పశువులపైన దాడి చేసింది కానీ మనుషులపైన దాడి చేయలేదు. ఈ మనుషులపైన దాడి చేయకుండా దాన్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు? మీలాంటి సీనియర్లు ఒకవేళ సీన్ లో ఉంటే దాన్ని ఎలా ట్రాంక్యులైజ్ చేస్తారు, ఎలా పట్టుకుంటారు, ఎలా రెస్క్యూ చేస్తారు? देखिए, ये टाइगर अब 10 गाय मार दिया है. अब गाय के बाद का स्टेज आदमी है, क्योंकि जंगल में मारा नहीं है, ये फॉरेस्ट में मारा नहीं है, घर के अतराफ किसी के कंपाउंड के अंदर आके ये फार्म में, ऑर्चर्ड में गाय को मारा है. तो अब ये नेक्स्ट स्टेज इसका जो है आदमी है. ट्रैंक्यूलाइज करना आसान काम नहीं है. ट्रैंक्यूलाइजिंग जब हो सकती, जब ट्रैंक्यूलाइजिंग टीम के साथ एक शूटर हो, उनको बैकअप करे. जो हम डांट मारते टाइगर को, और जो कीटामाइन और जाइलेजिन का, ये 2 ड्रग का हम कॉम्बिनेशन लगा के देते हैं, वो डांट लगने के बाद 15 से 20 मिनट इंडक्शन पीरियड जो होता, उसमें टाइगर पे कोई कंट्रोल नहीं है हमारा. वो टाइगर जाके किसी को मार सकता, हमारी टीम पे अटैक कर सकता, पानी में जाके गिर के मर जा सकता, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर उसका एकदम बढ़ता है.
तो ये सारे प्रॉब्लम्स होने की वजह से अब जो आप पूना से या पंजाब से ट्रैंक्यूलाइजिंग टीम मंगाए हैं, उनके पास कोई शूटर नहीं है, वो फिर रहे। वो अभी कर्नाटक में 2-3 डॉक्टरों को हाथी मार दिया, दवाखाने में पड़े। तो ये जो हो रहा है हमारे पास, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये सब चीजें अपना दिमाग लगाना है। और पहली चीज उनके मोटे दिमाग में ये जाना है, मैं ये कहता हूं कि आदमी को बचाना है। टाइगर हम बहुत प्यार करते, टाइगर फॉरेस्ट के अंदर ताड़ोबा में, हमारे श्रीशैलम में टाइगर वेरी गुड। टाइगर हैदराबाद में आ गया तो क्या करेंगे हम? 5 दिन आज राजमंड्री में क्या कर रहे? तो ये चीजों को हमको एड्रेस, किसकी जिम्मेदारी है ये टाइगर को अरेस्ट करने की? సార్, అడవిలో ఉన్నప్పుడు టైగర్ మూడ్ ఎలా ఉంటుంది, పబ్లిక్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ మూడ్ ఎలా ఉంటుంది? ఈ మూడ్ చేంజ్ చేసుకోవడం వల్ల వ్యక్తులకు ఏమైనా ప్రమాదం ఉంటుందా? देखिए, टाइगर जब फॉरेस्ट के अंदर है, जहां उसको खाने वीक में एक बार, 7 दिन में एक बार जानवर मिल रहा है, तो वो नॉर्मल टाइगर है। जब टाइगर फॉरेस्ट से निकला और बफर में आया, बफर में जंगल भी है, गांव भी है, बफर से निकला और ह्यूमन हैबिटेशन में, गांव में आ गया, टाउन में आ गया, वहां वो टाइगर स्ट्रेस टाइगर है। उसको वहां उसका अड़वी पंदल दुप्पी कुछ नहीं मिल रहा है, उन्हें गायां खा रहा है, रोज 5000 आदमियों को देख रहा है। तो वो टाइगर एक स्ट्रेस जानवर है, परेशान है, दीवाना है। उसके सामने जो आदमी आएगा, रात हो दिन हो, उन्हें पहले उसको मार देगा। हम एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं, और अगर कोई आदमी, बेगुनाह आदमी जो ना जंगल में गया, ना लकड़ी काटा, ना एनक्रोच करा, उसकी अगर मौत हो जाती, उसका खानदान अगर बर्बाद हो जाता, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज इतना एडवांस हमारी कंट्री है। मैं गौरव के साथ बोलता हूं कि आई एम ए प्राउड इंडियन। हमारे रोड्स, हमारा कम्युनिकेशन, हमारी हर चीज वहां आ गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है? आप एक टाइगर को नहीं पकड़ सके, 600 किलोमीटर से आ गया टाइगर। तो ये स्ट्रेस जानवर है। अब इसको जल्दी से जल्दी एक टाइम फ्रेम के अंदर हमको इसको पकड़ना है, इसको ट्रैंक्यूलाइज करना है, नहीं हो सका तो शूट करना है। जो भी है, हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के पास। ఒక టైగర్ ని పట్టుకోవడానికి ఎంతమంది అవసరం పడతారు, ఎవరు ఏ రకమైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ని యూజ్ చేయాలి, ట్రాంక్యులైజ్ చేసే ముందు ఎంత దూరం డిస్టెన్స్ తో ఆ టైగర్ కి ట్రాంక్యులైజ్ చేయాలి, ఒకవేళ ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా అది వినకపోతే పబ్లిక్ మీద అటాక్ చేస్తే దాన్ని ఎలా చంపే ప్రయత్నం చేస్తారు? देखिए, ट्रैंक्यूलाइजिंग डार्ट गन जो हम यूज करते, उसका रेंज बहुत कम रहता। 25 मीटर 25 मीटर्स के अंदर हम डार्ट मार सकते, उससे बढ़ के रहा तो हमारा डार्ट सही जगह नहीं लगता। और डार्ट मारने के बाद, जैसा मैं बोला आपको, इंडक्शन पीरियड होता, उसको खामोश छोड़ देना, वो टाइगर कहीं जाके बैठने, वो टाइम पे आवाज करे, गड़बड़ करे, पब्लिक है, हो हा हुआ, वो टाइगर पे दवा असर नहीं करती, वो भागते जाता, टेंस हो जाता, और दवा असर ही नहीं करती उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें हम ट्रैंक्यूलाइज फॉरेस्ट में कर सकते। टाउन में ट्रैंक्यूलाइज करना बहुत मुश्किल है। आज सुबह में भी एक अटेम्प्ट ट्रैंक्यूलाइजिंग का फेल हो गया हमारा। जितने आपके ट्रैंक्यूलाइजिंग के अटेम्प्ट फेल हो रहे हैं, वो टाइगर को सीखने का एक नया लेसन मिल रहा है, उन्हें और होशियार हो जा रहा है। अब आपकी ट्रैंक्यूलाइजिंग करने वाली टीम को 25 मीटर के अंदर आने नहीं देता उन्हें। और एनटीसीए के ऐसे गाइडलाइंस हैं हमारे कि आप रात में ट्रैंक्यूलाइज नहीं कर सकते, दिन में ट्रैंक्यूलाइज करना। टाइगर रात में निकलता, दिन में सो जाता, तो जब रात में टाइगर निकल के घूमेगा तो उस वक्त हम कानूनन ट्रैंक्यूलाइज हमारी टीम नहीं कर सकती। तो ये टीम जो आई, ये 4 दिन 5 दिन काम करेंगी, फिर चले जाएंगे। उस बीच ईश्वर ना करे कोई बेगुनाह मासूम आदमी की जान नहीं चले जाना, ये हमको देखना है। సరే, ట్రాంక్యులైజ్ విషయం పక్కన పెడితే, ఒకవేళ టైగర్ ని చంపాల్సి వస్తుంది, చంపే ఆర్డర్స్ ఎవరి నుంచి రావాలి, ఎవరు దాన్ని చంపగలిగేటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు? देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल है। ये बहुत गवर्नमेंट में और पब्लिक में इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारे पास वन प्रेमी, एनिमल राइट वाले इसको इतना टाइगर को बढ़ा के आसमान पे जो है वो कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 11B में स्पष्ट है, साफ है कि हर स्टेट का जो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो रहता,
उसको कानूनन पावर है, स्टैट्यूटरी पावर है सेक्शन 11B के अंदर। कोई भी जानवर, टाइगर हो, हाथी हो, लेपर्ड हो, कोई भी जानवर अगर खतरनाक हो जाए, आदमी मारे तक ठहरना नहीं है। इफ एनी एनिमल इज डेंजरस टू मैनकाइंड, तो डेंजरस अगर हो जाए तो उसको पकड़ना है, ट्रैंक्यूलाइज करना है, नहीं हुआ तो किसी को भी बुला के प्रोफेशनल को शूट करना है। ये कानून साफ है, मगर ये कानून आज इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, आदमियां मर रहे हैं, क्योंकि ना हमारे चीफ मिनिस्टर को आंध्र प्रदेश के मालूम है ये कानून, ना फॉरेस्ट मिनिस्टर को मालूम है। टाइगर आ गया तो टाइगर जो है बहुत बड़ा आसमान से उतरा, इसको हम नहीं मार सकते, हमारे 20 आदमी मरे सो मरे, ये गलत फहमी है। कानून स्पष्ट है 11B के अंदर। अब वो टाइगर टाउन में डेंजरस है, आदमी मरे तक ठहरना नहीं है, इसकी जिम्मेदारी होना चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन आंध्र प्रदेश का जिम्मेदार रहना। अगर कल के दिन कोई आदमी मरा, उसके ऊपर मर्डर का केस चलाना गवर्नमेंट, कि तुमको जब तुम्हारे पेन में पावर दिया गया था, स्टैट्यूटरी पावर, क्यों तुम ऑर्डर नहीं दिया और 4 आदमी मरे। जब तक के गवर्नमेंट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पे सख्त ये कदम नहीं निकालेंगी, आज हमारे देश के लोग बेगुनाह मरते रहेंगे, हजारों आदमी मर रहे हैं। और आज आदमियां गुस्से में आके 100 से टाइगर को मार रहे, पॉइजन दे रहे, इलेक्ट्रिक्यूशन से टाइगर मर रहे, पॉइजन से। क्योंकि मेरा भाई अगर मर गया और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, मैं क्या करूंगा? गरीब गांव वाला क्या करेगा? उन्हें दिन में अपनी खेती में काम करा तो रात में उसका चूल्हा सिलकता, गरीब आदमियां हैं। उसका एक बेटा मर गया, किसी का बाप मर गया। अब महाराष्ट्र में अवनी जो है 14 आदमी को मारी, 3 साल तक वो आतंक चला। उसके बाद हमारे को बुलाए, फिर मेरा बेटा उसको जाके शूट करा। 2 आदमी मरे बाद क्यों नहीं बुलाया आप? आज 12 आदमी की जान, 12 परिवार आपके जिंदा रहते थे ना। 4 लाख रुपए आप कॉम्पनसेशन फेंक दिए, तो कोई बच्चे का बाप वापस आया, किसी की मां वापस आई? वो परिवार को तो आप खत्म कर दिए। ये गलत फहमी में कि कौन ऑर्डर देंगे, क्या होएगा, हम ऑर्डर दिए तो वो कोई मैडम क्या बोलेंगे, उसमें कोर्ट को ले गए तो हमारा क्या होएगा, ये डर से ऑर्डर देते नहीं आप, और जो है लोग मर रहे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। मेरी लाइफ कोई नहीं ले सकता विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट बोलना उनको लटका दो, प्रेसिडेंट मेरी अर्जी नाम मंजूर करा तो वो आदमी को लटका सकते। ये बेचारों का क्या कसूर है? राजमंड्री में अपने घर में बैठ के खेती बाड़ी कर रहे हैं, आपके घर के सामने टाइगर आ गया, गवर्नमेंट सो रही है। कौन ऑर्डर देंगे, क्या ऑर्डर देंगे? पूना से लेके आओ, वहां से लेके आओ। एक शूटर है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में एक शूटर है जो टाइगर मार सकता, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसके पास वो वेपन्स है, जिसके पास वो एक्सपीरियंस है। आपके पास तो कोई नहीं है। ट्रैंक्यूलाइज का आप ड्रामा करो, पिंजरा लगा के और एक ड्रामा करो, 15 दिन आप चलाओ, वो टाइगर वैसे ही फिरते रहता, वहां से और 20 किलोमीटर आगे जाता, वहां और किसी को उन्हें मार देता। मरे तक ठहरेंगे, मरे बाद नींद में से सब उठेंगे, मगर वो जान वापस नहीं आएंगी, वो परिवार खत्म हो जाएगा। एक गरीब परिवार जो आज दिन में कमाता है, रात में खाता है, उसको आप खत्म कर देंगे। इसका मेरे को डर है। ఆపరేషన్ లో పార్టిసిపేట్ అయ్యే ముందు ట్రాంక్యులైజ్ గన్ ఒకటి యూజ్ చేస్తారు, చంపడానికి ఇంకో గన్ యూజ్ చేస్తారు. అసలు ఈ ఆపరేషన్ కి ఏ రకమైనటువంటి వెపన్స్ యూజ్ చేస్తారు ఒకటి. రెండోది, ఈ టైగర్ రాత్రి వేళల్లో బయటకు వస్తుందా, మార్నింగ్ టైంలో బయటకు వస్తుందా? ఒకవేళ మీరు హంట్ చేయాలన్నా, ట్రాంక్యులైజ్ చేయాలన్నా మార్నింగ్ టైంలో ఈజీగా ఉంటుందా, నైట్ టైంలో ఈజీగా ఉంటుందా? देखिए, टाइगर नॉक्टर्नल रहता है। नॉक्टर्नल का मतलब ये बिल्ली के वैसा है, दिन भर ये सोता, शाम को 5 साढ़े 5 बजे निकलेगा, रात भर फिरेगा, फिर सुबह में घने फॉरेस्ट में ऐसा जाके अंदर सो जाता, किसी को दिखता नहीं। आप थर्मल ड्रोन उड़ाओ या कुछ भी करो, दिन में टाइगर आपको दिखने वाला नहीं है। कानूनन एनटीसीए के गाइडलाइन से रात को हम ट्रैंक्यूलाइज नहीं कर सकते। दिन में टाइगर दिखता नहीं, रात में टाइगर सोता, रात में ट्रैंक्यूलाइज करने का ऑर्डर नहीं है। तो ये सिचुएशन में ट्रैंक्यूलाइजिंग बहुत मुश्किल है। आपका सवाल, ट्रैंक्यूलाइजिंग की गन्स अलग होते, डार्ट गन, टाइगर को मारने की राइफल अलग होती।
375 मैग्नम या 470 राइफल होना, पावरफुल राइफल होना, आप उसको 7.62 या 9 mm या पिस्टल से मारे तो वो टाइगर मरता नहीं और खतरनाक होके गांव में जाके 4 आदमी को और मार देता। गुडलूर में जो मारे पुलिस वाले, पुलिस पे अटैक कर दिया, असम में एक डॉक्टर पे अटैक कर दिया, ये सब इंसिडेंट्स हुए, मगर हमारी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सारे चीज़ां भूल गई। अवनी 12-14 आदमी मरे, 3 साल ऑपरेशन चला, सब भूल गए। उस ऑपरेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं सीखा, कोई लेसन नहीं लिए हम। ऐसे ही सब चीज चल रही है। इसका मुझे अफसोस है कि हम हमारे फेलियर्स में देख के सीखना है। हम एक्सपर्ट्स को ऐसे बुलाएं जो फील्ड पे काम कर सकें। कल वो टाइगर अगर किसी के घर में आ जाए और किसी को मार दें, उसके बाद आप प्रोफेशनल शूटर को ढूंढना शुरू करेंगे क्या? तो ये चीजें हैं। टाइगर मारने की गन अलग होती है, वो लास्ट ऑप्शन है। पहले हम उसको केज में लें, उसके बाद हम ट्रैंक्यूलाइज करें। ये सारे ऑप्शंस होने के बाद लास्ट ऑप्शन शूट का होता है, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को पावर है। तो ऐसे अगर मैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हूं तो मैं शूटिंग की टीम को रेडी रखूंगा, क्योंकि वो टाइगर हमारे ट्रैंक्यूलाइज करने वाले पूना से जो टीम आई, उनके भी 2 को मार सकता। वो भी भाग जाएंगे वापस, फिर वो भी दोबारा जिंदगी में ट्रैंक्यूलाइज टाइगर के करीब नहीं जाएंगे। क्योंकि वाइल्ड टाइगर जब डराता, अटैक करता, तो उसके वास्ते मजबूत आदमी होना उसके सामने ठहरने। तो ये सब चीजें हैं, उनके पास कोई तैयारी नहीं है, कोई टाइम। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास एक प्रॉब्लम टाइगर को पकड़ने का टाइम फ्रेम नहीं है। 24 आवर्स, 36 आवर्स में वो टाइगर पकड़े जाना, केज में आ जाना, ट्रैंक्यूलाइज हो जाना। नहीं हुआ तो प्लान बी क्या है आपके पास? कोई प्लान बी नहीं है। आज 5 दिन से वो टाइगर ह्यूमन हैबिटेशन में है, गायों को मार रहा है, आदमियों को करीब से देख रहा है। वो जहां अब टाइगर छुप के बैठा हुआ है, उसके 15 मीटर 20 मीटर पे से आदमियां चल रहे हैं। वो देख रहा है, आदमी नहीं देख रहा है उसको, मगर उन्हें बुश में बैठ के जो है देख रहा है सब। वो जिसको चाहा उन्हें मार सकता। उसके बाद आप नींद में से जाग के क्या करेंगे आप? तो ये जिम्मेदारी है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की कि कोई आदमी ना मरे। जब तक इंडिया में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स के ऊपर मर्डर केस नहीं चलाया जाएगा, उस वक्त तक के हमारे हालात सुधरने वाले नहीं है। जिम्मेदारी किसी की होना। ये एक्सीडेंट नहीं है ना, 600 किलोमीटर से टाइगर आ गया, आसमान से तो नहीं उतरा, 600 किलोमीटर से आया, 3 स्टेट में से गुजर गया, आज आके एक बड़ा टाउन, लाखों की जहां आबादी है, राजमंड्री, जहां फॉरेस्ट नहीं है, पूरा अतराफ एग्रीकल्चर हो रहा है, वहां टाइगर है। क्यों आया टाइगर वहां? आप क्या मॉनिटरिंग करें? आपके पास थर्मल ड्रोन्स का ऑप्शन है। जब टाइगर आ रहा था तेलंगाना से क्रॉस करके आंध्रा में, 150 किलोमीटर आंध्रा का बॉर्डर क्रॉस करके आज जहां टाइगर है वहां आप कितने थर्मल ड्रोन उड़ाए? आप क्या वो टाइगर की मॉनिटरिंग करें? क्या आपके पास डेटा है बताने? एक ह्यूमन हैबिटेशन में टाइगर आ गया ना, तो ये सारे फेलियर्स को हमारे देखना है, आगे के लिए सीखना है, आदमियों को भी बचाना है, टाइगर को भी बचाना है। मगर आदमी की जान जाने के बाद टाइगर को बचाना, ये मेरे को समझ में नहीं आता। ना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, ना ये चीज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है। इसको हमको देखना है। టైగర్స్ లో చాలా రకాల జాతులు ఉన్నాయి సార్. టైగర్, చీతా, జాగువార్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఈ జాతిలోనే ఉన్నాయి. దీంట్లో ది మోస్ట్ డేంజరస్ యానిమల్ అంటే ఏం చెప్తారు? देखिए, एनी एनिमल, टाइगर हो या हमारे पास लेपर्ड है, जब अपने फॉरेस्ट से चल के बाहर आ गया, एक नई जगह में आ गया जहां जंगल नहीं है, उसको रोज खाने की चीज नहीं मिल रही है, अड़वी पंदिल नहीं मिल रहा है, वाइल्ड बोर नहीं मिल रहा है, उसका जो खाना है, स्पॉटेड डियर नहीं मिल रहा है, वो टाइगर दिन पे दिन एबनॉर्मल होता, डेंजरस होते चले जाता। आज जो ये टाइगर है, ये सबसे डेंजरस है। वो अंगार बना हुआ है, गुस्से में है, उसको उसकी जगह नहीं मालूम, कहां से आया नहीं मालूम, पीने का पानी कहां है नहीं मालूम, क्या खाना है नहीं मालूम।
पानी कहां पीएगा वो टाइगर? राजमंड्री में आप बोलो, आज कितने दिन से वो टाइगर पानी नहीं पिया होगा? तो ये सिचुएशन में वो टाइगर बहुत डेंजरस है। लेपर्ड भी अगर वहां से जंगल से निकल के बाहर आ जाए तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 11 के एनी एनिमल इफ इट इज डेंजरस टू मैनकाइंड की कैटेगरी में आ गया। अब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को नींद से उठ जाना है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को पावर है, पकड़ो, केज में लो, जाली में लो, शूट करो। स्पष्ट है कानून, इट इज डेंजरस टू मैनकाइंड, इट मे बी हंटेड। आप प्रोफेशनल को बुलाओ, उसको रेडी रखो, ट्रैंक्यूलाइजिंग का काम चालू रखो। मगर आदमी को मारता है तो शूट का ऑर्डर, उन्हें आदमी को मारे बाद चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन नींद में से उठ के ऑफिस खुला के ऑर्डर निकाल के बना के दिए तक उन्हें 4 आदमी और को मार देता। సార్ టైగర్ అడవిలో దాని డెన్లో ఉన్నప్పుడు కానీ బయట పబ్లిక్లోకి వచ్చింది కానీ దాని కంట్లకు ఎంత దూరం డిస్టెన్స్ లో క్యాచ్ చేయగలుగుతుంది? అంటే ఒక మనిషి వస్తున్నాడు అని ఎంత దూరం మీటర్లో దానికి అర్థమైపోతుంది. ఇంకొకటి చాలా మంది పబ్లిక్ టైగర్ ని వీడియో తీయడానికి, సెల్ఫీ దిగడానికి, దాన్ని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. సో ఇది కరెక్టేనా అసలు? देखिए, टाइगर की आंख बहुत अच्छी रहती, इट इज नॉट अ शॉर्ट साइटेड एनिमल। जैसा हाथी है, इंडियन गौर है, इनको ज्यादा दूर तक दिखता नहीं। मगर मैं खुद जो एक्सपेरिमेंट करा हूं, 200 मीटर 250 मीटर्स तक टाइगर आदमी को देख लेता है क्लियरली, बिल्कुल। तो ये टाइगर जो है वहां है और ये आदमियों को देख रहा है, सब चीज देख रहा है। इसको जैसा चांस मिलेगा, जैसा मौका मिलेगा, ये आदमी पे अटैक कर देगा। आज, कल, परसों कभी भी ये न्यूज आ सकती कि ये आदमी को मार दिया, क्योंकि वो टाइगर एक ऐसी जगह पे है जहां उसको नहीं रहना है। तो ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। और इससे मेरा, आपके माध्यम से मेरा मैसेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को, महाराष्ट्र को, आंध्रा को, कि आप इससे कुछ सीखिए। कोई गलती नहीं है। मैं आज 65 इयर्स की एज में सीख रहा हूं। आज टाइगर यहां आ गया, कल फिर ये होगा। टाइगर इतने बढ़ गए हैं कि अब उनको फॉरेस्ट में रहने की जगह नहीं है। ताड़ोबा से ये टाइगर क्यों निकला? 850 किलोमीटर के ताड़ोबा में 140 टाइगर है, वहां और टाइगर नहीं रह सकते। 9 टाइगर आज चंद्रापुर में आ गए। 25 लाख की आबादी में महाराष्ट्र में जो टाउन है, 9 टाइगर है। ब्रह्मपुरी में टाइगर है। ये टाइगर आते आते तेलंगाना में आ जा रहे। तेलंगाना में उसको कोई जगह नहीं मिली, उन्होंने चलते 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 चले गया 400 किलोमीटर आंध्रा में चले गया। इन टाइगर्स को मॉनिटर करना है, टेक्नोलॉजी यूज करना है और इनको रोकना है अपनी जगह पे। आज दुनिया में क्या हो रहा है, हर जगह के ऊपर कलिंग कर रहे हैं, एक्सेस नंबर को कम कर रहे हैं और उससे गवर्नमेंट फायदा उठा रही है। आज हमारे पास लाखों कुत्ते हो गए। सुप्रीम कोर्ट अब जो है कुत्तों को पकड़ो, कुत्तों को ये करो, अब बात कर रहे हैं। 10 साल पहले होना था ये काम। लाखों लोगों को कुत्ते काट लिए। हमारे घर के सामने जो है 4 कुत्ते बच्चे को मार दिए कतर के। तो ये कोई सिविलाइज कंट्री में, डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं होता। हमारा कंट्री बहुत आगे बढ़ गई। ये सब चीजों को कंट्रोल करना है हमारे को। ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి మీకు గాని మీ కొడుకుకు గాని మీరు ట్రాంక్యులైజ్ చేయండి, ఆపరేషన్ చేయండి అని ఆహ్వానం పంపిస్తే, ఆర్డర్ ఇస్తే మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి? बिल्कुल, हम लोग हमेशा तैयार हैं। कोई भी गवर्नमेंट बुलाती है हमारे को। अब बिहार में हम काम कर रहे हैं, जहां पे भी हमको, केरला में हम काम कर रहे हैं, जहां पे भी हमको गवर्नमेंट बुलाती है, मैं वहां फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विस देता हूं। अपनी टीम, अपनी गाड़ी, अपने ट्रैकर्स, मेरे पास प्रोफेशनल ट्रैकर्स हैं जो टाइगर के निशान देख के मेरे को बता सकते। मेरे पास बेस्ट ट्रैंक्यूलाइजिंग इक्विपमेंट है मेरे पास, जो शायद कोई आज वेटनरी डॉक्टर के पास वो इक्विपमेंट कोई नहीं है जो हमारे पास। लेटेस्ट डैन इंजेक्ट की डबल बैरल मेरे पास ट्रैंक्यूलाइजिंग गन है। थर्मल कैमरास की टीम हमारे पास है, जो कहीं भी टाइगर हो रात में हम उसको देख के आइडेंटिफाई कर ले सकते। सब कुछ है। अगर बुलाते हैं, आई एम मोस्ट हैप्पीली, कल सुबह में मैं उनके पास रहूंगा उनकी मदद करने के वास्ते। రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. రాజమండ్రిలో ఈ సంచరిస్తున్నటువంటి టైగర్ ని పట్టుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము.
గతంలో అనేక చోట్ల ఆపరేషన్స్ చేశాం కాబట్టి రాజమండ్రిలో ఉన్నటువంటి ఆ పులిని పట్టుకోవడానికి మాకు ఆంధ్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఏవైనా ఆదేశాలు వస్తే తప్పనిసరిగా అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో కూడినటువంటి ట్రాంక్లైజర్ గన్స్ ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత కేజ్ ఉంది, థర్మల్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంది, సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటి ద్వారా క్యాప్చర్ చేసేటువంటి విధానం మా దగ్గర ఉంది కాబట్టి మాకు ఆహ్వానం అందితే వెళ్తాము. దాన్ని కంట్రోల్ చేయడంలో అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగానే అది మహారాష్ట్ర నుంచి దాటుకొని తెలంగాణ మీదుగా ఆంధ్రాకి వెళ్ళింది. ఇప్పటికైనా దాన్ని కంట్రోల్ చేసి పట్టుకోకపోతే మాత్రం మానవుల మీద అటాక్ చేసేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి ఇమీడియట్ గా ప్రభుత్వాలు స్పందించి షార్ప్ షూటర్ ని పిలిపించి ఇమీడియట్ గా దాన్ని పట్టుకునే విధంగా ప్రయత్నాలు చేయండి అంటూ మాత్రం షార్ప్ షూటర్ నవాబ్ సాబ్ చెప్తా ఉన్నారు. కెమెరా పర్సన్ క్రాంతితో రవితేజ, జీ న్యూస్, హైదరాబాద్.